भालू है ना तो सब कभी भालू तो सवार कोई नहीं है। भालू से भी दोनों से प्यार है इस हल्के ने। आदमी उठ डागे हाँ, बाकी फिर उसने हमारा काम नहीं करे। पसंद नहीं आई बीजेपी की सरकार। देश का नाश कर दिया हमारी। सबसे बड़ा काम बीजेपी ने ये किया कि हमारा भाईचारा खो दिया। बीजेपी के तो बुड़के भर के काट देंगे, हमको नहीं पड़ने दिया यार। कांग्रेस पे 90% हमारा गांव तुला हुआ है। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं, हम तो कपूर रोबड़ के घर पे रहा या भूपेंद्र हुड्डा की सीट से आप साहब की सरकार आओगी। भालू जिता दिया अपने एरिया में। बीडीपी में ऐसी की खासी क्यों ना हो जाए, वोट दें भालू की फांसी क्यों ना हो जाए। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आज की चुनाव यात्रा हमारी बड़ौदा हलके में पहुंच चुकी है। बड़ौदा आपको याद होगा 2020 में बाय इलेक्शन हुआ। कांग्रेस के इंदुराज नरवाल भालू बड़ौदा से जीत के विधानसभा पहुंचे। उससे पहले लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी से श्री कृष्ण हुड्डा विधायक बनते रहे। अब जब 2024 का ये विधानसभा चुनाव है तो डगर कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं, क्योंकि भीतर घात का डर जिस तरीके से तमाम पार्टियों पर मंडरा रहा है, कांग्रेस भी उससे कहीं पीछे नहीं है। क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार नेता इंडिपेंडेंट तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक के बैठे हैं। ऐसे में इस बड़ौदा हलके के चुनाव पर कितना असर उस बात का पड़ेगा, या तमाम समीकरण बड़ौदा हलके के क्या कुछ पड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में आगे। सोनीपत जिले से करीब 45 किलोमीटर दूर बड़ौदा हलके में भी चुनावी माहौल गर्म है। इस विधानसभा सीट पर दबदबा कांग्रेस का ही माना जाता है। इस क्षेत्र में अभी तक 6 बार कांग्रेस जीती है तो बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। बड़ौदा के चुनावी अखाड़े में कांग्रेस ने दूसरी बार मौजूदा विधायक इंदुराज नरवाल पर भरोसा जताया तो बीजेपी ने इस बार कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व सांसद किशन सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान को टिकट दिया है। जातीय समीकरण की बात करें तो करीब 2 लाख मतदाता वाली इस सीट पर आधे के करीब जाट मतदाता हैं। 2009 से पहले जब ये सीट आरक्षित थी तब भी वही उम्मीदवार यहाँ से जीता जिसे उस वक्त के बड़े जाट नेता देवीलाल का आशीर्वाद मिला, और सीट सामान्य होने पर वो उम्मीदवार जीता जिसे दूसरे बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन मिला, जिसका उदाहरण जीत की हैट्रिक लगाने वाले श्री कृष्ण हुड्डा रहे। ऐसे में इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ौदा सीट पर जातीय समीकरण काफी असरदार रहा है। जहां कांग्रेस जीत का पंच लगाने को आतुर है तो वहीं बीजेपी यहां पहली बार कमल खिलाने की जुगत में है। हालांकि काफी समय से बड़ौदा बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का टोटा झेल रहा है। IMT, राइस मिल, सरकारी अस्पताल, यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में यहाँ कई चुनावी मुद्दे हैं। बड़ौदा की जनता आखिर किसे अपना विधायक देखना चाहती है, ये जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा पहुंची है बड़ौदा हलके में। तो शुरुआत आज हरियाणा न्यूज की इस चुनाव यात्रा की बड़ौदा हलके के गांव जागसी के इस शहीद स्मारक से करते हैं। मेरे पीछे आपके शहीद स्मारक देख रहे हैं जहां पर इस गांव के जवान, ये वीर जो देश के लिए, देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, अपनी जान की बाजी लगा दी, और इन्हीं का स्मारक यहाँ पे गांव जागसी का ये बना हुआ है। और आज यहीं से ही इन तमाम शहीदों को नमन करते हुए अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हरियाणा वीरों की धरती है। इस वीरों की धरती से, इस सैनिकों की धरती से हरियाणा वासी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, देश की सीमाओं में जा रहे हैं, देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, और किसी भी विपरीत परिस्थिति से सामना करने के लिए हमारे सेना के जवान, हरियाणा के जवान हर पल तैयार रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जवान सेना में तो तैयार हैं, लेकिन नेता इस बार चुनाव में कितने तैयार हैं और वोटर्स इस बार कितने तैयार हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और क्या कुछ हल्के की समस्या, परेशानियां हैं, तमाम चीज़ों को लेकर होगी पड़ताल। चले मेरे साथ शुरुआत करते हैं। बाईं तरफ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करके इस कार्यक्रम का आज आगाज करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या लगता है, किस तरीके का ओवरऑल समीकरण देख रहे हैं। राम राम। राम राम जी। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव है, किसके लिए आसान रहने वाला है इस बार? हुड्डा साहब की सरकार आओगी जी। सीधा हुड्डा साहब की सरकार आपने बना दी? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है हुड्डा साहब की सरकार आएगी? और इंदुराज भालू MLA फिर से बना देंगे? तो कपूर नरवाल पार्टी का हिसाब है ना जी। अच्छा, तो भले इंडिपेंडेंट आ रहे हो, जीता हुड्डा ने सपोर्ट की हो, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता, फर्क नहीं पड़ा। बस भालू को देखेंगे आप? भालू को देखें। कह रहे हैं भालू को देखेंगे और कोई बात नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाने जा रहे हैं, विश्वास है? विश्वास बना लेंगे? बिल्कुल।
कुछ काम वाम करेंगे सरकार बनाने के बाद? पहले भी करे हैं जी। अच्छा, करे हैं। हाँ, पहले सरकार थी जब करे थे और बाट देखे हैं लोग। और ये सरकार आओगी जब 10 साल हो जाएगा। तो शैलजा की सरकार बन गई तो क्या करेंगे? काम पहले भी बहुत अच्छे करें सारे के, उस सड़क का और सब सिंचाई का सब इसने बहुत काम करे। कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बना दिया तो ठीक है, चल जाएगा? कुमारी वो तो पार्टी की बात है उनकी, हमने हुड्डा साहब के साथ है। और अच्छा, आप हुड्डा साहब के साथ हैं तो वही बनने चाहिए बस। ठीक है। नहीं तो पार्टी में तो कोई बनाओ, लेकिन हम एरिया हुड्डा साहब का है। अच्छा, तो पार्टी में कोई बना दे लेकिन आप हुड्डा साहब के साथ हैं क्योंकि एरिया हुड्डा साहब का है। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से करते हैं बात। राम राम जी, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनावों में कितनी तैयार है इस बार बड़ौदा की जनता? हुड्डा हुड्डा बस। तो ये भालू? हाँ, हुड्डा यू भालू। अच्छा, मतलब भालू ही हुड्डा है आपके लिए यहाँ पर। फिर से जिता देंगे? हाँ जी। बीजेपी की सरकार ने काम वाम ठीक नहीं किए? ना जी। क्यों, क्या परेशानी? परेशान करे जी। क्या परेशान कर दिया जी? 2 साल पानी से भी बिजली से भी बहुत परेशान करे। 24 घंटे कह रहे हैं गांव तक बिजली पहुंचाई, अभी आई टेल है तक पानी पहुंचाई। अब आया है, अब आई है जी। 5 आ गई ना? फिर 5-7 दिन तो आई है जी। 2 साल में। 5-7 दिन से आई है तो ये योजना तो पुरानी है। हाँ, फिर ईब आई है लाइट तो जी। अच्छा, ईब छोड़ी आई है। इलेक्शन की उससे छोड़ी है जी। अच्छा, अभी इलेक्शन से छोड़ दी, वरना नहीं छोड़ रहे थे, वरना सिर्फ कहने के लिए था। हाँ, करने के लिए। ये नौकरी भी कह रहे हैं बच्चों को मिलती थी जब, तो पहले कांग्रेस के राज में तो पैसे चलते थे खूब। नौकरी तब भी मिले जी, जब भी मिले थी। तो अब कह रहे हैं काबिलियत पे मिलती थी, पहले पैसे पे मिलती थी। इतना नहीं मिला। सुनी बात कुछ ऐसी सुनी तो होगी आपने? हाँ, सुनी नहीं। बता नहीं रहे। ठीक है, तो अब कुछ और भी लोग हैं, युवा हैं। युवाओं के दिल में क्या है? बीजेपी की सरकार ने बिना पर्ची खर्ची की जो नौकरियां दी हैं, जिसको लेकर बार बार कहते हैं कि बढ़िया काम कर दिया, युवा खुश हैं। पता नहीं जी, सब हाँ? सौदा प्राइवेट कर दिया। तो सारा सौदा प्राइवेट कर दिया। हाँ, कि कांग्रेस से ठीक थी उस तो पहले। तो कांग्रेस पैसे लेके नौकरी देती थी। कोई नहीं था जूं बकान वाली बात हो, बालक पढ़ के लग गया अपने। अच्छा, पढ़ लग के बालक लग गए हैं। कांग्रेस में खूब पढ़े हैं बालक, खूब लग गए हैं। खर्ची पर्ची का सुना आपने कोई? कहते हैं जी बिना 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 खर्चा और बिना पर्ची नौकरी दी है हमने। इसमें भी क्या है ना, सारे काम हुए शायद धड़ी सरकार में रिश्वतखोरी सब होता है इसमें। इतनी तो क्या है मैं रिश्वतखोरी बीजेपी की सरकार में चल रही है बहुत ज्यादा। इतनी तो कोई सरकार में भी नहीं जितनी इसमें आई है। कांग्रेस में कम थी इससे? इसमें कुछ भी नहीं, कांग्रेस में थी नहीं, कांग्रेस में तो अच्छा हाँ इसमें तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ बोल रहे हैं बिना में ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, नहीं मतलब सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी करते हैं। भ्रष्टाचार इतना फैला दिया ना, मतलब पूछो मत, इतनी महंगाई कर दी, मतलब केक बनेगा जो दिक्कत ज्यादा ही हो गई और बहुत परेशान हो रहे हैं। और तो कांग्रेस गेल हैं। कांग्रेस गेल है। हाँ, अपनी तो वही बात है, बीडीपी में ऐसी की चाहे खासी क्यों ना हो जाए, वोट दें बालू की चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। क्या बात है, अब देखिए, मतलब चाहे फांसी हो जाए, फांसी कौन दे देगा? वोट देने पे फांसी थोड़ी मिलती है। वो देश का है, हाँ? वो देश का है। कांग्रेस पिछली के बार इलेक्शन हुआ था हमारे गाँव में, तभी चक्री कटाई थी और दोबारा फिर चक्री कटाऊंगे। 90% गाँव उतरेगा जी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस पे 90% हमारा गाँव तुला हुआ है। कह रहे 90% जो हमारा गांव है कांग्रेस के साथ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग उस तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं हम और जानते हैं कि क्या लग रहा है, चुनाव जो है किसके लिए बढ़िया साबित होने वाला है। राम राम ताऊ, चुनाव है, किसका जोर ज्यादा नजर आ रहा है? कपूर नरवाल। कपूर नरवाल। हाँ बिल्कुल, समाज सेवक आदमी है कति। अच्छा, तो कांग्रेस ने जो टिकट काटी काटी हमने कोई मतलब नहीं, हाँ? कांग्रेस हमने कोई मतलब नहीं, हम तो कपूर नरवाल गेले। हाँ अच्छा, कपूर नरवाल के वो लिए। धोखा दिया, पिछले इलेक्शन में आश्वासन दिया बतरी अगले देंगे, हम तो कपूर नरवाल गेले। हाँ अच्छा, तो किसने धोखा दिया है? हुडन दिया, दरपेंद्र हुडन दिया। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा ने धोखा दिया। धोखा दिया, हुडन दिया, नरवाल ने भी दिया, उसका सेव था, उन्होंने दे दी गलत टिकट है। जब नरला भाई तेरी है, हम तो इसकी जगह कपूर मलिक की, कपूर की। वो बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम वाम आदमी, एक नंबर का आदमी है। अच्छा, तो ये भालू हमने पालो तो कोई मतलब नहीं, ना खिलाफ बोल दे और ना बोलना। हमारे घड़े काम उठ कर जा रहा है, ठीक है, एक भी नहीं कराया। अच्छा, एक भी नहीं किया है? एक भी नहीं किया, उठ कर जा रहा है, करे एक नहीं। क्या क्या बोला और क्या नहीं किया? हमारा स्टेडियम के कमरे उठ कर जा रहा था, कुछ नहीं किया। ठीक, बड़का के उठ कर जा रहा था, वो नहीं किया। ठीक है, वो बाकी हम हाथ आदमी उठ डाके, आदमी उठ डाके, हाँ
बाकी फिर उसने हमारा काम नहीं करे, नहीं था। नहीं करे। अभी भी चुनाव है, क्या नजर आ रहा है आपको? हुड्डा साहब के आप कह रहे हो आप हैं, हाँ। तो क्या करेंगे? बड़े आदमी confuse नहीं? हुड्डा के, हाँ हाँ। ठीक है। हम तो कपूर का जावांगे, इब हम कपूर का जावांगे। अच्छा, आप भी कपूर नरवाल के साथ जाएंगे? हाँ जावांगे। आपको लगता है टिकट मिलनी चाहिए थी कपूर नरवाल को? कपूर ने टिकट मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी। हाँ। आश्वासन दिया था पहले उसमें आगे, ये भी इसकी होगी भालू की हाँ। है, अगली तेरी है। अच्छा, हाँ। तो ये देखिए किसने बोला था, ये किसने बोला था, किसने कही थी? किसने? हुड्डा ने बोली थी। अच्छा, बड़े वाले छोटे वाले? बड़े वाले ने अच्छा, बोली बड़े थी। वाले ने बोली थी। बड़े वाले ने बोली थी सर। हम्म, अगली तेरी है, इब तू टाल मार, हाँ। अगली तेरी है। अच्छा, तो सबने जोर लगाया, बाई इलेक्शन तो जिता दिया, लेकिन अब टिकट काट दी 24 के इलेक्शन में। इब टिकट काट दी, हम्म, तो इब हम तो कपूर के साथ है। अच्छा, तो जीता हुड्डा भी साथ ही है, कपूर नरवाल के समर्थन दे रहे हैं, तो बढ़िया। जीता हुड्डा साथ नहीं है, अच्छा, साथ नहीं है? जीता हुड्डा कपूर के साथ है। हाँ, कपूर के साथ ही बोल रही हूँ मैं। हाँ कपूर के साथ है जीता हुड्डा। अच्छा, हाँ हम सहयोग देंगे पूरा कपूर का। हम तो सहयोग पूरा कपूर का ठीक है, कह रहे हैं हम तो पूरा सपोर्ट देंगे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे जो चुनावी मैदान में है। कपूर नरवाल टिकट का आश्वासन दिया था, लेकिन टिकट दी नहीं और ये धोखा दे दिया हुड्डा साहब ने। आप देखिए, ये गांव की सड़कें हैं और यहीं पर ही अगर हम देखें, इस सड़क में यहाँ से शुरुआत हो रही है, पीछे तो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे इतने बड़े गड्ढे और ये सड़क में परेशानी और साथ में कीचड़। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात और दिखाते हैं आपको क्या कुछ चुनावी मिजाज बड़ौदा हल्के में देखने को मिल रहा है। तो बड़ौदा से आप हमारी चुनाव यात्रा को देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बड़ौदा में इस बार चुनाव में लोग क्या कुछ विचार कर रहे हैं, क्या कुछ प्लान कर रहे हैं। बड़ौदा के गांव बिचपुरी में अब हम पहुंच चुके हैं। आगे पहले हमने आपको किसी दूसरे गांव से तस्वीरें दिखाई थी और लोगों के फीडबैक्स को बताया था, चुनावों को लेकर कितनी तैयारी वो भी दिखाया था। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी मिजाज क्या है, समझेंगे और तमाम मुद्दे परेशानियां क्या क्या हैं वो भी बात करेंगे। राम राम ताऊ, विधानसभा का चुनाव है, बड़ौदा वाले अब की क्या फैसला करने जा रहे हैं? बड़ौदा अगर दे रहा है या भूपेंद्र हुड्डा की सीट से आप अच्छा, उपचुनाव भी आए उससे की आई थी, और बोलो क्या चाहो उससे। तो कांग्रेस में भी कह रहे हैं दो फाड़ हो गया, वो कपूर नरवाल को टिकट नहीं दिया, निर्दलीय खड़े हो गए। उसका भी बेरा लाग जाएगा, कहीं कहाऊंगी। अच्छा, हाँ, तो मतलब यहाँ खाम खा खसम हो रहा उधर कोई आनी जानी नहीं है। वो जनिए 2,500 पर्ची पे काट देगा और क्या करेगा। अच्छा, बस इतना ही है। बस और ये पर इलेक्शन चाल लगाई पर के बेरा। हाँ, पिछली बार हम देखा बड़ौदा बाई इलेक्शन में बड़ा मुकाबला हालांकि नजदीक का था, फिर जीते गए भालू। अभी 2024 में भी लगता है आराम से निकाल लेंगे। हमारे श्याम मत पहला नंबर पर जीत होनी चाहिए हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में पहले नंबर पे बड़ौदा से जीत। हाँ, बस भूपेंद्र हुड्डा तो काट सका और कम इसका मुकाबला नहीं है। अच्छा, आपको भी लगता है हुड्डा साहब ही कर पाएंगे क्या? हुड्डा साहब ही जितवा पाएंगे क्या? हाँ, यहाँ जी बड़ौदा लगा तो उपचुनाव में कांग्रेस का था, और जब ये सिलेंडर दारू ना बांटा होता बीजेपी तो यार 30,000 की लीड जब थी, 30 की ब्रह्मचारी की, 31 की 32 की ब्रह्मचारी की होगी। अरे इनकी तो भालू की सिलेक्शन में तो और 35-40 की होगी पक्की आराम से। 10-12 की थी बाई इलेक्शन में। 10-12 की थी, फिर वो सिलेंडर बट रहे थे बीजेपी के 2,500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है यहाँ। अच्छा, सिलेंडर बांटे फ्री में? फ्री में 10-10 रुपए में सिलेंडर, 10-10 रुपए में देसी की पेटी, 20 रुपए में अंग्रेजी की पेटी। ये वो 20,000 वोट तो वो घटाएगी, सारा लकेगी, नहीं तो 30,000 की लीड थी यहाँ बड़ौदा से। अच्छा, अरे ब्रह्मचारी की देखियो 31,000 की 32,000 की लीड है, तो इस भालू की तो और ज्यादा होगी। भालू से प्यार करते हैं या हुड्डा साहब? हुड्डा से भी भालू से भी दोनों से प्यार है इस हल्के ने। भालू भी बढ़िया वो है, कैंडिडेट है, ठीक है, युवा है, और हुड्डा का तो यहाँ है ही ये सब कुछ, हुड्डा का तो है ही। सार भी तो है, हर एक बंदे से मिलके चलता है, हर एक से भालू की बात कर रहे हैं। समस्या सुनता है हर एक की, तो हसमुख और युवा नेता है, तो बढ़िया लग रहा है आपको? बढ़िया है जी। गरीबी से उठा हुआ बच्चा और गरीबों की सुनता है, ये तो आगे भी नहीं पूछते हैं कि हो रहा है। साल बीजेपी की सरकार रही, खुश नहीं है क्या बीजेपी की सरकार? बताओ ना क्या हुआ। किसान दुखी, जमींदार दुखी, मजदूर दुखी, क्या नहीं है दुखी? सारे
दुखी हैं? हाँ दुखी है जी, आप देख लो। काम हुए? काम इतने हुए, सरपंच अलट लागे, कर्मचारी सारे अलट लागे, आंगनबाड़ी वाले पीटे, सब कुछ पीटे। पिटाई तो है यार, एक धर्म जाति का विवाद करे है, कहीं भाईचारा बिगाड़ा है, और ये इतना बड़ा काम कर दिया देश में, इन्होंने करे सबसे बड़ा काम, बीजेपी ने करे और किसने करे? सबसे बड़ा काम है जो ये खो दिया। सबसे बड़ा काम बीजेपी ने ये किया कि हमारा भाईचारा खो दिया। भाई ये ब्राह्मण है। भाईचारा, हरियाणा का तो भाईचारा ही अलग है। नहीं जी, कैसे इन जहर तो फैलाया है ना। अब भाई आपस में वो हमारे काम आते, काम आपस में काम आते हैं। ये जैसे हमारे चाचा जी हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, चाहे जातिवाद की बात नहीं है, ये ब्राह्मण है। मेरा भाई बैठा है 4 किलोमीटर पे, ये मेरे को उठा के ले जाएगा, बीजेपी उठा के ले जाएगी। ये भाईचारे का जहर घोड़ा के घोड़ा इनने। सबसे मेन मुद्दे की बात है, नहीं कहने वाली बात है। फिर भाईचारा तो हो हमारा, मतलब सारे मिल के रहते हैं एक हरियाणा में, ये इसको बीजेपी ने तोड़ने का काम किया। तोड़ने का काम किया है जी। सबसे बड़ा जहर और लाठी चार्ज आपने देखा है सरपंचों पर, किस पर नहीं किया इन्हें? कर्मचारियों पर। इन्हें कौन सा काम नहीं काफी नाराजगी नजर आ रही है। क्या लगता है बीजेपी सरकार बना पाएगी तीसरी बार? मुश्किल है। हाँ? क्या कह रहे हैं? बीजेपी के तो बुड़के भर के काट देंगे, हमको नहीं पड़ने दिया यार। अच्छा, हाँ बेशक ना, इन का खा दूंगा। सारे बीजेपी से नाराज हैं। कुछ नहीं करवाया इन्हें, कुछ नहीं करवाया इन्हें। अच्छा, हाँ। तो एक बात बताइए, ये नाम तो इंदुराज नरवाल है, कहते भालू है, क्यों? ये हम तो लाडम कवा, लाडम कवा, लाडम कवा। हाँ, तो अब ये लाड तो पूरा हरियाणा ही भालू के नाम से ही जानता है। न्यू है, सारा बालू गेल है। हाँ जी, कह रहे लाड का नाम है, लाड से कहते हैं हम तो भालू। और अब पूरा हरियाणा ही हालांकि भालू भालू कहता है, तो भालू या फिर कोई और? बालू जी, भालू। क्यों? बालू है जी, और क्यों कहता? और दस है नहीं सरकार। देख रही थी गांव में बड़ी परेशानियां, कहीं टूटी सड़कें मेरे को दिखी, बहुत सारी गंदगी कचरा देखने को मिला। काम क्या मानते हैं, बीजेपी ने नहीं किए या भालू नहीं करवा पाया? रोड टूट रहे हैं, बीजेपी की सरकार है, जब बदे रोड टूट रहे हैं, जब उड्डे के होंगे तो रोड ओके होंगे। अच्छा, हाँ। उड्डा की थी तो बढ़िया थे, ओके थे, ओके जमा बढ़िया, किसी जमा सही रोड दे। टुकड़े बनाए हैं। ये नाम दे रहे हैं, कह रहे हैं हुड्डा साहब की जब सरकार थी तो हुड्डा साहब ने कहा था नंबर 1 हरियाणा। अब ये कह रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा, बीजेपी वाले, हमने नॉन स्टॉप विकास कर दिया। ये थे कि मैं कह रहा झूठ से दुनिया बोलती आई है। झूठ है? हाँ, झूठ कदी जमा। हाँ, भालू है अरे तो सब कदी भालू तो सवार कोई नहीं है जी। अच्छा, कह रहे हैं भालू बढ़िया है, उससे ज्यादा पसंद कोई नहीं है। बताओ क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? क्या होने, बीजेपी ने दबा देंगे। अच्छा, बीजेपी को बाहर कर देंगे। तो मतलब पसंद नहीं आई बीजेपी की सरकार? देश का नाश कर दिया हमारी ओर से। तो अच्छा, तो कह रहे मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, विदेशों में नाम कर दिया। मोदी बढ़िया करे, ज्यादा नहीं होगा। 40 हमारे जवान मारे, 700 किसान मारे, 17 और 27 आरक्षण में उसे जवान मारे इसने। ये मारन का तो काम कराया, मारी गया। बहू बहन मारी रोड़ा पे बैठी धरना पे, जो मोदी ने काम कराया है। आंगनबाड़ी वाली और सारे मार लट्ठा ले लिए सरपंच। बीजेपी वाले कहते हैं, आप जिक्र कर रहे हैं अलग अलग आंदोलनों का, कह रहे हैं किसान आंदोलन तो कांग्रेसियों ने कराया, ये विनेश वाला जो प्रदर्शन था ये भी कांग्रेसियों ने ही करवाया। ये तो जी सारे कांग्रेस करेंगे अपने ऊपर ना, भूषण ना करे इन अंदर जो सब वो था। और उसका छोरा वो टोनी है के जो गाड़ी चढ़ाई किसाना पर, वो अंदर ना करे, वो मंत्री का पद ना खोजा। वो किसकी से थी, या मोदी की से थी कि हमारी से थी? संदीप सिंह की बात कर रहे हैं। तो जी इस तो और क्या होगा, 36 से आंकड़ा कर दिया, जाट एकलाव कर दिया, और वो राजनीति का वो भाईचारा खराब। एक तरफा आप कह रहे कांग्रेस ही है? कांग्रेस है जी। कांग्रेस के आने से क्या बदलाव होगा, आपको लगता है कुछ हो पाएगा अभी? जी महाराज, जब देख पौरोस बना, सड़क बनी, गली ये सेंटेड बनी, कांग्रेस हुड्डा आया, 11 मांग रखी थी काम ने, 11 की 11 पूरी कर गया। बड़ा और कसर होता गुआन आ जो वो है
जब कोई इतना दिल खोल का काम करा, हमारे बहू बेटे ऐसी रास्ता था जाया नहीं कर देखे तम ये इतना वासर निकाले, खेत डूबा बजरो निकाले, बहुत सुविधा दी थी उसने। हाँ जी, तो कहते हैं भ्रष्टाचारी कांग्रेस थी, सबसे बड़ी लूट के खा गई हरियाणा को। हुड्डा साहब के लिए तो कहते हैं कि सबसे बड़े भ्रष्ट थे। अच्छा जी, वो एक बात बताओ, भ्रष्टाचारी डट्टा नहीं, भ्रष्टाचारी ये हो के गुहाना लाला गोली चली, 10 दिन पुलिस बैठी रही, वहाँ गुंडे आते नहीं, ये पटवारी उठा लिया, 19 लाख उस पर सरिया मांग लिए। और इस तो ऊपर भ्रष्टाचारी क्या होगी? वो हुड्डा राज में कोई बता दो इतनी पर कोई नहीं था हुड्डा राज में, नहीं था जी। क्राइम अभी बीजेपी में ज्यादा, हाँ जी, कह रहे हैं क्राइम बीजेपी की सरकार में ज्यादा हो गया, हुड्डा राज में सब बढ़िया चल रहा था, परेशानी ज्यादा नहीं थी। कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है युवाओं के लिए बीजेपी? हाँ, आप नहीं बोलते चले तो मोदी का है तो बोलना तो चाहिए, मोदी वाले बोल नहीं रहे हैं, हुड्डा वाले। अच्छा, मैंने सोचा मोदी वाले बोल नहीं रहे, हुड्डा वाले चुप नहीं हो रहे। हाँ? मैं बताऊंगा, अपना 2.5 किलोमीटर में हमारे पावर हाउस है बिटाना, और यहाँ देखो जी, और क्या करेगा हुड्डा हमारे लिए? किसान को क्या चाहिए? और मौज रहेगी हुड्डा की, और हुड्डा का भी नहीं, किसान को, मजदूर को और नौकरी वाले को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए ना। हुड्डा ने क्या नहीं दिया बताओ? अब ये कहते हैं कि बापू बेटा की सरकार है, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दीपेंद्र हुड्डा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। कौन कहता है जी? ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं। देखो, कहने वाले तो वो तो कमेंगे जी, वो तो बोलो रहे हैं बीजेपी वाले को। फैन फॉलोइंग किसकी है? हर दिल से वो हाथ से हाथ मिलाता, किसके साथ में? उसने अपना कांग्रेस में और भी तो है ना उनके नाम, उसकी फैन फॉलोइंग है, वो हर एक आदमी की समस्या सुनता है। बीजेपी वाले लेते पड़ेंगे। हाँ, अपना ये बाबू बेटा कहाँ से ये तो को है भारत के में हो गया था, झोला ठा के चले जाएंगे। ये तो झोला ठाऊ है, ये के अपने टके हैं। कांग्रेस में भी बड़ी समस्या है, तो चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ाइयां अभी से ही चल रही हैं, सरकार बनी नहीं है, तो ठीक है, ये होने ही चाहिए। लड़ते हैं ना जी, संघर्ष तो सब करते हैं। देखो, आप भी तो संघर्ष कर रहे हैं ना, आप संघर्ष कर रहे हो ना जी, आप दिखाओगे ना, यहाँ ये बोल रहे हैं, यहाँ वहाँ बोल रहे हैं, वो संघर्ष तो सब करते हैं जी अपने लिए। क्या कह रहे हैं आप? सुरजेवाला है, 2 बार एमएलए से इलेक्शन हार लिया, सपने चीफ मिनिस्टर के लिए कौन बनाओगा उसकी? बात छोड़ो, हमारे गाँव में गंदे पानी हमारे गाँव में पानी की गंदा पानी की समस्या है। पुनिया का दरवाजा, अब जाकर मौका देखो, वीडियो बनाओ, 3 बार खट्टर की मेज पर फाइल सरपंच की उल्टी आली, पैसे से एक्शन नहीं करते। तो ये कह रहे हमने पंचायतों की पावर बढ़ा दी, 21 लाख रुपए कर दी कि मैं दिया ना, कोई नाम है इन फोन पर खबर का दिया कुछ नहीं है। अच्छा, मिले नहीं, बस 21 लाख के चुनाव से पहले कर दी। 21 लाख में क्या होगा? 21 लाख में नाला भी नाली बना, एक या गाड़ देखो उड़ा नीम तो ही बनाएगी 21 लाख। कुमारी शैलजा बार बार कह रही है, मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती, एक दलित समाज से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? बन जाएगी, हमको हाथ पकड़ा उसका ना, उसमें पावर हो गए, बन जाएगी। बाबू बेटा 10 साल हो लिया रोड़ा पर घूमा, वो अपना एशिया में लौटे, किसकी वोट से हुए? बाबू बेटा ने खबाट कर जब पर उसका नाम ले है। ग्राउंड पे मतलब आप कह रहे हैं हुड्डा परिवार ने मेहनत करी है। ग्राउंड में पब्लिक में के बीच में रहे हैं हुड्डा बाबू बेटा रहे हैं। वो शैलजा ने बता दो कौन सी जनसभा करी है, एक इलेक्शन में अपना इलेक्शन जीत लिया, वो भी हुड्डा की मेहरबानी है। हुड्डा की मेहरबानी है, किसाना की, किसाना ने वोट गिरनी पड़ रही है। और भाई बीजेपी की तो देनी है नहीं हमने। किसान बीजेपी के साथ हैं या कांग्रेस के? कांग्रेस के, कांग्रेस के, कांग्रेस के पक्का पक्का। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का वादा कर दिया किसानों से। कौन सी खरीद ली? एक तो बता दो, वह खरीद भरपाई योजना लेकर आए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। हमारा फिक्स कर दिया, हमारे किला में बाजरा हो गया, मतलब 20 क्विंटल हो गया, भाई 10 क्विंटल हो गया, उन्होंने फिक्स कर दिया भाई इतना लेंगे। 4 किलो बाजरा हम अपने थैले में वापस ले आएंगे। क्या हुड्डा की सरकार में कभी देखा आपने? कह रहे हुड्डा की सरकार में 2-2 रुपए के किसानों को चेक दिए, हमने नहीं दिए। बताओ तो कब दिए? इनने 1 रुपया दिया, उन्हें 2 दे दिए। अच्छा, हाँ, तो हुड्डा साहब ने 2 दिए, बीजेपी ने 1 ही दिया बस। 1 रुपया। तो कह रहे हमने तो किसी को दिया ही नहीं, 2-2 रुपए का चेक भी नहीं दिया।
और वो जिसमें ही वो घोषणा करी थी 2 रुपये सूखा 2000 2000 रुपए, हाँ। एकड़ का। जब गाँव में कोई लोग कह दो जब मेरे आए किसी के आए नहीं, 2000 रुपए नहीं मिले। किसी के भी नहीं थी, कह रहे हैं कि भाई बारिश कम हुई, किसानों को नुकसान ना हो, इसलिए हम दे रहे हैं। सारा काम ना इकट्ठा कर लो, चाहे किसी के चेहरे नहीं आ रहे होता हम मतलब नहीं मिले, किसी को नहीं मिल रहे। उड्डा उड्डा ही है बस। बस ठीक है, उल्टा जीत गया। जीत गया। हाँ, अरबन भी जाओ उसे भाग में हो जो करो। तो आपने तो लड्डू भी खा लिए फिर हुड्डा साहब के। खा लिए, अमदाद भी गेल, उस दिन भी गेल गए हैं, उसकी गेल लग रहे, पाए भी गेल गए, ब्रह्मचारी गेल थे। अच्छा। हाँ, अरीब भी गेल है, जमा बालू जता दिया अपने एरिया में। अच्छा, ठीक है, जाकर बेसिक्स हो जा, देखो गई है तो सरकार खत्म कर दे। अच्छा जी, एक और बात फोन में दिखाइए, ये फोन में हम दिखाइए कि नहीं। एक बात और बताता हूँ जी। हमारे केसीसी के लोन करे, अब आगे किसानों ने इससे सहायता मिलेगी, तो हमारे से बिना पूछे हमारे खाते से रुपये काट लिए गए हर किले। और कभी भी फसला खराब इतने बैठे किसी को मिला हो, वो जबरदस्ती होगी हमारे साथ क्या हुआ। हमारे पास पैसे होते तो हम लोन लेते ही क्यों। किसानों के साथ तो ये बुरा हाल है। आप देखिए कितनी भारी नाराजगी है लोगों में, और कह रहे हैं भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ हुड्डा हुड्डा ही आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और लोगों के दिलों में मिलेगा। कह रहे हैं कि भले ही घर जाके आराम से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सो जाएं, भालू भी सो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जितवा देंगे और विधानसभा पहुंचा देंगे। तो बड़ौदा हल्के का ये हाल आपने जाना। ग्राउंड जीरो से हमने तमाम लोगों से बात की। ग्राउंड जीरो में चुनाव को लेकर माहौल क्या है, क्या मुद्दे हैं, क्या फैक्टर काम आएगा इस बार विधानसभा के चुनावों में। साफ तौर पे लोगों ने खुल के हमारे कैमरे के सामने अपनी तमाम बातें हमारे साथ साझा की और ग्राउंड जीरो से बताया कि आखिर ये चुनाव किसके लिए आसान, किसके लिए मुश्किल, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हरियाणा न्यूज़ का ये अनकट लोगों से बातचीत हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से कि बड़ौदा के वोटर्स इस बार क्या चुनने जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस चुनाव यात्रा के सफ़र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।